करें तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है आपने सुना ही होगा ना, एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड और एक सेंट्रल मेटल यूज होता है। ठीक है, और बाहर एक स्पेक्टेटर आयन होता है। तो उसमें जो सेंट्रल मेटल हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि इनके पास वैकेंट स्पेस होता है। इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, आप ये भी कह सकते हो। बाकी बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं। एलॉय बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मेटल मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ नॉन मेटल के साथ जुड़ के एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एलॉय होते हैं, जैसे स्टील होता है, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, स्टेनलेस स्टील कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, जिसमें क्रोमियम की वजह से वो स्टेनलेस स्टील होता है, गन मेटल होता है, बेल मेटल होता है, मतलब कि बहुत सारे होते हैं एलॉय। ठीक है, और बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब ये है कि ये जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके मेटल्स जब कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं एक बहुत ही फेमस टाइटेनियम कार्बाइड है, TiC। तो टाइटेनियम आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें जो छोटे छोटे सी हैं, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बेटा वैकेंट, खाली। तो होता क्या है कि जब बड़े बड़े मेटल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, एक लैटिस के फॉर्म में, तो जो छोटे छोटे नॉन मेटल हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका कार्बन हो गया, ये आके उनके बीच में जो खाली जगह होता है वैकेंट, जिसे इंटरस्टिशियल बोला जा रहा है, तो उसके अंदर आके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मिलके एक क्या करते हैं, नया कंपाउंड के साथ जब कार्बन जुड़ेगा तो टाइटेनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, बाकी आपको पता ही होगा डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट भी शो करते हैं। उसका भी सेम रीज़न है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो ये शो कर सकते हैं। उसके अलावा और बालों के एलिमेंट जो है वो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, कलर शो करते हैं, अलग अलग कलर होता है। ठीक है, रीज़न क्या है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन इस वजह से क्योंकि जब डी ब्लॉक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो अब जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल्स में ही मूव करेंगे, और मूवमेंट की वजह से डी और डी के बीच में मूवमेंट की वजह से उनका जो ट्रांजिशन होगा उसे कहते हैं हम डी ट्रांजिशन। जबकि यहीं पे जब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक में, तो वो पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, किसी भी तरीके का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो कलर शो नहीं करेंगे, इसलिए वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं।